हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय जो एसबीआई है, जो उसने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा था वो किसको दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। तो आपके मन में या आपके माइंड में सबसे पहले एक चीज़ निकल कर सामने आ रही होगी कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड एक व्यवस्था है जिसे भारतीय जनता पार्टी की 2014 में गवर्नमेंट आई, उसके बाद इसे इंट्रोड्यूस किया गया। और इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके द्वारा क्या होता है, किसी भी पार्टी को, कोई भी उद्योगपति या कोई भी नॉर्मल जनता भी अगर चंदा देना चाह रही हो तो वो चंदा दे देती है। कैसे चंदा दे देती है कि वो एसबीआई के पास जाएगा बंदा जिसको चंदा देना है, चाहे कंपनी हो चाहे पर्टिकुलर व्यक्ति हो, और वो एसबीआई वालों से कहेगा कि भैया हमें इस पार्टी के लिए चंदा देना है, खत्म। वो फिर क्या करेगा, एसबीआई उनको एक रसीद दे देगा कि भैया इस एक कोड दे देगा, वो बंदा जाएगा तो उस पार्टी को वो कोड दे देगा, वो पार्टी आएगी और उस कोड से वो पैसा लेके चली जाएगी। तो एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के थ्रू क्या हो जाता है कि डेटा निकल कर सामने आ जाता है, रिकॉर्ड रहता है, और सबके पास जो चीज़ आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कर पाया है वो इसी वजह से कर पाया है क्योंकि एसबीआई के पास उस चीज़ का डेटा था। अगर मान लो डेटा ही ना होता तो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई से किस चीज़ की मांग कर लेता। तो आज जो पारदर्शिता आई है या जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि किस पार्टी ने कितना चंदा लिया, ये स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का एक कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिल रहा है और लोगों को इस चीज़ का बारे में पता चल रहा है कि किस कंपनी ने किस पार्टी के लिए चंदा दिया और कितना चंदा दिया। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं। तो ये हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की डेट। अब एसबीआई कह रहा था कि 30 जून तक आप मेरे को समय दो तो मैं उससे ये बता दूंगा कि कौन सी कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को चंदा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास जैसा डेटा हो हमें वैसा डेटा दो और हम अपनी साइट पे अपलोड कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने किया भी वही। 15 तारीख तक की लास्ट डेट दी गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट को 13 या 12 तारीख को उसको डेटा मिला, और जैसे ही डेटा मिला तो उसने क्या करा, 14 तारीख को ही अपलोड कर दिया, मतलब एक दिन पहले ही अपलोड कर दिया। और जैसे ही अपलोड किया तो भर मार्केट में, और चुनाव तो अभी होने ही है लोकसभा चुनाव में 2024 के अंदर, तो मार्केट में और सभी न्यूज़ चैनलों में इस चीज़ की खबरें चलने लगी कि भाई किस पार्टी ने कितना चंदा दिया, किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, किस पार्टी को दिया। ये अभी प्रत्यक्ष नहीं हो पाया है, लेकिन एक अनुमान के तौर पर अगर देखा जाए तो लगभग 800 करोड़ के करीब भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। और 33 कुछ ऐसा ही 33 या 3,000 करोड़ के करीब टीएमसी को, मतलब दूसरे नंबर पर टीएमसी है और सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद नंबर आता है कांग्रेस का, फिर बीजेडी और दूसरी अन्य पार्टियों का निकल कर सामने आता है। और यही चीज़ जब सब पार्टियां ही चंदा ले रही हैं, सब पार्टियां, तो इसीलिए किसी पार्टी का आपको न्यूज़ में वक्तव्य देखने को नहीं मिलेगा इस चीज़ को लेकर। भले ही इससे पहले बहुत वाहवाही कर रहे थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करना चाहिए और एसबीआई को डेटा रिलीज करना चाहिए, लेकिन अब डेटा जब रिलीज हो गया तो सारी की सारी पार्टियां चुप हैं, उनके नेता चुप हैं, उनके प्रवक्ता चुप हैं कि आखिरकार इसका क्या जवाब दिया जाए। तो ये एक हमारे लिए जो जनता के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था से आज हमें ये डेटा मिल पाया है। लेकिन एक थोड़ा कंसर्न ये कहना चाहिए कि जो अंबानी और अडानी, ये दो नाम बड़े उद्योगपतियों में लिए जाते हैं, लेकिन इन दोनों ही उद्योगपतियों का नाम उस इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दोनों ही उद्योगपतियों का नाम लिस्ट में नहीं है। देखना बाकी है कि आखिरकार इन्होंने कैसे लिया है। हो सकता है किसी सेल कंपनी के थ्रू इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हों और रेस्पेक्टिव पार्टी को दिए गए हों। एक स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो जो पार्टी सत्ता में होती है उस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन मिलता है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट उसी के हाथ में रहते हैं। और आपको मालूम होगा 2014 के बाद डेवलपमेंट के कितने प्रोजेक्ट कितनी कितनी कंपनियों को दिए गए। तो ये आपके विवेक पे मैं छोड़ता हूँ, आपकी बुद्धि पे छोड़ता हूँ, आपके एनालिसिस पे छोड़ता हूँ। आप इसको किस हिसाब से देखते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी का अपडेट यही है कि डेटा निकल कर सामने आ गया है, और उस पर जो भी रिसर्च होगी कि किस पार्टी को, जो भी निकल कर सामने आएगा, क्योंकि ये अभी रॉ डेटा है, इसे अभी प्रॉपर मिलाया नहीं गया, प्रॉपर उसको एनालिसिस नहीं किया गया,
जैसे ही होता है तो मैं आपको फिर अपडेट दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।